धर्म और अध्यात्म में क्या अंतर है? धर्म आपको नियमों के बंधनों में बांधता है, अध्यात्म पूर्ण रूप से मुक्त कर देता है। धर्म में भी अध्यात्म है। अध्यात्म में यदि नियम मिला दिए जाएं तो वो धर्म हो जाता है। तमाम प्रकार के नियमों में आपको धर्म जकड़ लेता है और सत्य के पास कई बार तो पहुंचने ही नहीं देता। अध्यात्म पूर्ण सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रुथ। धर्म रिलेटिव ट्रुथ है। अध्यात्म प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, चाहे आप किसी भी धर्म से हों, आध्यात्मिकता आपके लिए सदैव है। और आध्यात्मिक व्यक्ति कभी एक दूसरे से नफरत नहीं करता। और क्यों नहीं करता? क्योंकि अध्यात्म की विशालता इतनी महान है कि वहाँ पर राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत है ही नहीं। धर्म की समस्या क्या है? धर्म में मनुष्य जिस धर्म का पालन करता है वो समझता है कि मैं सही हूं। समस्या इतने में नहीं है। समस्या इसके आगे प्रारंभ होती है जब मनुष्य सोचता है कि मैं ही सही हूं। और जब आप सोचते हैं कि मैं ही सही हूं तो साथ में ये भी सोच लेते हैं कि वो गलत है। और फिर अपने विचारों को दूसरों पर थोपने का प्रयास करते हैं। गुड, अच्छे और बुरे की जो परिभाषा है वो बहुत ही एक दूसरे से मिलती है। कोई भी कार्य यदि आप अपनी इच्छा अनुसार करते हैं तो वो अच्छा है, और जब वही कार्य आप अपनी इच्छा के बिना करते हैं, कोई आप पर दबाव बना करके कराता है, तो वो बुरा हो जाता है। धार्मिकता इस अच्छे और बुरे भेद को नहीं समझ पाती, और जो जिस धर्म का पालन करता है वो उसी धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता है। सत्य भी है, अच्छा भी है, इसमें कोई खराबी नहीं है। पर समस्या वहाँ प्रारंभ होती है जब दूसरे धर्म को आप हीन समझने लगते हैं। और इसीलिए दुनिया की बहुत सारी लड़ाइयाँ धर्म पर आधारित हैं। आप एक तरीके से रहते हैं, दूसरा दूसरे तरीके से रहता है। आप समझते हैं आपका तरीका सही है, वो समझता है कि उसका तरीका सही है। वास्तव में दोनों तरीके सही हैं, पर आप अपने मस्तिष्क की, अपने मन की इस विशालता पर नहीं पहुंच पाते कि आप दोनों को सही मान लें। अध्यात्म क्या करता है? अध्यात्म आपको उस विशालता तक ले जाता है जहां आप अपने आप को सही मानते हैं और दूसरे को भी सही मानते हैं। और आप समझ सकते हैं कि दो सही विचार हो सकते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि दो सही विचार हो सकते हैं। इसलिए अपने विचार को सर्वश्रेष्ठ समझकर दूसरों के विचारों की अवहेलना करना
उनका अपमान करना, उन्हें कष्ट पहुंचाना, उन्हें तकलीफ देना उचित नहीं है। अध्यात्म ऐसा करने की कभी छूट नहीं देता, धर्म भी नहीं देता वास्तव में। पर जो धर्म को पालने वाले हैं वो इस बात को नहीं समझ पाते और एक दूसरे से घृणा करने लगते हैं। इस घृणा से मुक्ति के लिए, भय से मुक्ति के लिए, लज्जा से मुक्ति के लिए, क्रोध से मुक्ति के लिए और माया रूपी प्रेम से मुक्ति के लिए अध्यात्म का सहारा लेना चाहिए। और अध्यात्म आपको आपसे ही तुलना करता है। अध्यात्म में दूसरा है ही नहीं। यह आपकी अंदरूनी यात्रा है। अगर आपने योग देखा हो तो योग के जो 8 लिम्ब हैं उसमें से 4 बाह्य हैं, 4 अंतः हैं। आध्यात्मिकता अंतःकरण की क्रिया है और जब आप अंतःकरण में अपने आप को डुबो लेते हैं तो आपको आपका परिचय हो जाता है। जीवन का उद्देश्य ही यही है। जीवन का उद्देश्य है स्वयं को पहचानना। आप क्या हैं? क्या आप शरीर हैं? क्या आप मन हैं? क्या आप बुद्धि हैं? क्या आप अपना अहंकार हैं? नहीं, आप इन सब से परे शुद्ध चेतना है। और यह समझ, यह पहचान कि आप शुद्ध चेतना है, अध्यात्म है। अध्यात्म अपने आप को पहचानने की क्रिया है, उसमें कोई बंधन नहीं है। हम दूसरी तरीके से समझने का प्रयास करें। हमारे यहाँ एक लड़का है, उसको एक तोते से प्रेम हो गया। अगर आप आध्यात्मिक हैं और आपको तोते से प्रेम हो जाए तो आप क्या करेंगे? उसे उड़ा देंगे, उसे अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता देंगे। और अगर आप धार्मिक हैं तो क्या करेंगे? तोते की रक्षा करेंगे। तलवार लेकर के तोते की रक्षा के लिए आप खड़े हो जाएंगे। अब तोते की रक्षा कैसे करेंगे? उसे पानी पिलाएंगे, उसे खाना खिलाएंगे, कच्चा आम ला करके खिलाएंगे, मिर्ची खिलाएंगे, उसे जो कुछ अच्छा लगेगा वो खिलाएंगे। पर साथ में उसे सोने के पिंजरे में या लोहे के पिंजरे में बंद भी कर देंगे। यह प्रेम बंधन है। और जो वास्तविक प्रेम है, जो आध्यात्मिक प्रेम है, वो आपको मुक्त कर देता है। जो धार्मिक प्रेम है वो आपको, आपकी रक्षा करता है, आपकी देखभाल करता है, आपको कोई कष्ट न हो इसका ध्यान रखता है, पर साथ में आपको एक सोने की जंजीर से जकड़ भी लेता है। उन नियमों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। जहाँ नियम है वहाँ धर्म है, और जहाँ मुक्ति है वहाँ अध्यात्म है। धन्यवाद, आभार।